और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 25 जून को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई टल गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए 13 लोग थे जो बेरू जेल में बंद है। इस मामले में इन लोगों ने नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो डायरी थी एनएचआई की उसे लेकर आना होगा, वो डायरी लेकर नहीं पहुंचे थे। और अब कहा जा रहा है कि सुनवाई टली और 25 तारीख जो है वो नई तारीख मिली है जिस पर अब सुनवाई होगी। यानी अभी राहत की जो उम्मीद ये लोग कर रहे थे वो राहत इनको नहीं मिली है। अब 25 तारीख को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी, तब तय होगा कि इनको राहत मिलती या फिर नहीं। लेकिन हाँ, रोज नए जो खुलासे हो रहे हैं, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इसके बाद तब तक जो भी अपडेट्स होंगे कोर्ट्स को देने होंगे, कोर्ट्स के सामने बताना होगा ईओयू की टीम को या पुलिस की टीम को कि आखिर क्या सबूत मिले हैं, क्या मिले हैं। और कोर्ट के सामने ये बयान भी रखा गया, फिलहाल जो स्वीकृति है इनकी कबूलिया बयान है वो रखा गया है। लेकिन कोर्ट ने तारीख अब 25 दे दी है, 25 तारीख को पता चलेगा कि इनको बेल मिलती है या फिर नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अनूप ये देखें तो जो खुलासे हो रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, एक बड़ा नेक्सस इस पूरे लीक मामले में चल रहा था। एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था कि कैसे सेटिंग करनी है, कैसे पेपर लीक करना है, कैसे उसके एवज में पैसे लेने हैं। अब बड़ा सवाल है कि मास्टरमाइंड कौन है, ये कब तक साफ हो पाएगा? देखिए, ये तो जांच का विषय है गायत्री, और जांच जिस तरीके से चल रही है ईओयू बहुत बेहतर काम कर रही है और जांच की दिशा भी बहुत सही दिशा में चल रही है। अभी देखिए आप दो नाम सामने आए, अंशुल सिंह, जी अंशुल सिंह और अतुल वत्स्य, ये दो नाम सामने आए हैं। पहले सिकंदर तक नाम था, उसके बाद प्रीतम के बाद अब ये दो नाम सामने आए। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि वैशाली के रहने वाले थे और एक जो है इनमें से वो महाराष्ट्र में रहता है। तो देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासा हो रहा है कौन कौन लोग इनमें शामिल थे। अमित आनंद और नीतीश के ऊपर ये दो लोग थे और इनके मार्फत, इनके जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार जो है वो लोगों को सेट करते थे, जो स्टूडेंट थे उनको सेट करते थे। तो ये मामला जांच में चल रहा है जैसे, और जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई नामों का खुलासा होगा। और किंगपिन तक कब तक पहुंचेगी ये बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जैसे चल रही है वैसे वैसे नामों का खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, और एक के बाद एक खुलासे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अब देखिए यहाँ पर एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि कई किरदार इस कहानी से जुड़े हुए हैं, तार कई जगहों से। बिहार की बात तो तेजस्वी यादव का नाम भी खूब सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव पर भी इस पूरे मामले की आंच पड़ती दिखाई दे रही है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, सिकंदर करीबी बताया जा रहा है प्रीतम का। प्रीतम कौन? प्रीतम तेजस्वी का पीएस है। लेकिन एक बात अभी भी एक कांस्टेंट निकलकर यहां पर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव चिप्पी साधे हुए हैं और चुप हैं। जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जो लोग पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। जब से नीट पेपर लीक की खबरें सामने आई थी तब से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सरकार को घेर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी राज में पेपर लीक होना तय है। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे थे। खुद तेजस्वी से लेकर आरजेडी के तमाम नेता मीडिया में बयान दे रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे से आरजेडी की तरफ से ना तो कोई पोस्ट हुआ, ना कोई नेता सामने आया और ना ही तेजस्वी यादव मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। वजह है पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर, यदुवेंदु और तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार का कनेक्शन। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाए कि पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम का करीबी है। उसने ही सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाया था। ये दोनों दूर लोग बताते हैं कि दूर के संबंधी भी हैं और सिकंदर ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इनके बारे में लोग कहा कि जब लालू जी रांची जेल में थे तो उनकी सेवा भाव पूरा किया करते थे। इरिगेशन में ये जेई बन गए, वहाँ से इनको जब नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी बने हैं तो शायद नगर में ले आए और नगर में ला करके एक दानापुर सिर्फ नगर परिषद या नगर निगम या नगर पालिका नहीं, पूरे पटना महानगर का एक तरह से
ये इंचार्ज बन बैठे हैं। आखिर इतनी पैठ, इतना महत्व इस व्यक्ति को कैसे मिल रहा था?